महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही देवेंद्र फडणवीस के सिर कांटों का ताज सज गया है। जी हां, सुनकर थोड़ी हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये खबर जानने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सीएम बनने के बाद भी इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दरअसल एक तरफ सीएम पद मिलने से जहां देवेंद्र फडणवीस काफी खुश हैं, तो वहीं 5 ऐसी बड़ी चुनौतियां उनके सामने खड़ी हो गई हैं जो देवेंद्र फडणवीस के लिए रातों की नींद उड़ाने जैसी हैं। क्योंकि अब फडणवीस को सिर्फ सीएम की कुर्सी पर ही नहीं बैठना, बल्कि कांटों का वो ताज भी पहनना है, जो महाराष्ट्र में फडणवीस के लिए बड़ी चुनौती होगा। चलिए अब आपको बताते हैं क्या है वो बड़ी चुनौती। पहली बड़ी चुनौती, लाडकी बहन और अन्य योजनाओं की राशि बढ़ाना। विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान महायुति ने लाडकी बहन योजना के तहत पात्र महिलाओं को मिलने वाली राशि को 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए प्रतिमाह करने का वादा किया था। लेकिन राज्य का कर्ज 7,82,000 करोड़ के पार पहुंच चुका है। ऐसे में ये योजनाएं राज्य पर कर्ज का बोझ और बढ़ा सकती हैं। इतना ही नहीं, किसान सम्मान निधि की राशि भी 12,000 से 15,000 करने का वादा किया गया है। दूसरी बड़ी चुनौती, राजनीतिक साझेदारों के साथ पावर शेयरिंग। देवेंद्र फडणवीस को बहुत कुशलता से अपने सहयोगियों को डील करना होगा, क्योंकि महायुति में एक सहयोगी कुर्सी छोड़ने के चलते खार खाए हुए है, तो वहीं दूसरे सहयोगी की बहुत पुरानी तमन्ना है सीएम की कुर्सी तक पहुंचना। इन दोनों सहयोगियों ने यहां तक पहुंचने के लिए जितनी बड़ी कुर्बानी दी है, वो उदाहरण के लिए है कि वो कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तीसरी बड़ी चुनौती, बीएमसी चुनाव जीतना। महाराष्ट्र में नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बीएमसी का चुनाव जीतना भी है। कहा जाता है कि बीएमसी को जीतना किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव को जीतने जितना अहम होता है। एकनाथ शिंदे बीएमसी चुनावों तक खुद को सीएम बनाए रखने की मांग कर रहे थे, पर बीजेपी राजी नहीं हुई। दरअसल बीएमसी पर 3 दशक से शिवसेना का कब्जा है। अब शिवसेना बढ़ चुकी है, पर जिस तरह शिंदे को बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद से हटाया, उसका फायदा उद्धव की शिवसेना उठाने की कोशिश करेगी। चौथी बड़ी चुनौती है मराठा आरक्षण। महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा समुदाय की अपनी सियासी ताकत है। एकनाथ शिंदे को दोबारा मुख्यमंत्री न बनाए जाने के चलते विपक्ष हर कोशिश करेगा कि उन्हें सरकार के खिलाफ भड़काया जा सके। मराठा आरक्षण आंदोलन चलाने वाले जरांगे पाटिल को सबसे अधिक दिक्कत देवेंद्र फडणवीस से ही हो रही है। जाहिर है कि एक बार फिर उन्हें देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश होगी। शिंदे को सीएम न बनाने का फायदा उद्धव ठाकरे भी उठाने की कोशिश करेंगे। उद्धव ठाकरे शिवसैनिकों को ये समझाएंगे कि बीजेपी ने शिंदे को इस्तेमाल किया। ये मुद्दा भी फडणवीस की मुश्किलें बढ़ा सकता है। पांचवी बड़ी चुनौती, गुजरात जा रहे प्रोजेक्ट्स को रोकना। चुनाव प्रचार के दौरान महायुति सरकार पर सबसे बड़ा आरोप था कि महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट गुजरात क्यों जा रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के 2 बड़े प्रोजेक्ट गुजरात चले गए। खनन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वेदांता ने अपनी चिप फैक्ट्री प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र के बजाय गुजरात में लगाने का फैसला किया था। ये प्रोजेक्ट 1.53 लाख करोड़ रुपए का है। यही नहीं, टाटा एयरबस C295 परिवहन विमान परियोजना भी गुजरात चली गई। ये परियोजना 22,000 करोड़ रुपए की है। ऐसे में इन प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र में किसी भी हाल में वापस लाना फडणवीस के लिए बड़ी चुनौती से कम नहीं है।